प्यारे बच्चों, वेलकम टू डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, हमने जो अभी तक सीखा है वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है पॉलिनेशन। तो आइए देखते हैं हम लोग पॉलिनेशन क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पॉलिनेशन समझने से पहले हम लोग छोटी छोटी दो तीन चीज़ें समझते हैं। हमने अभी तक क्या सीखा है, हमारे पास एक होता है बेटा मेल गैमिट, एक क्या होता है मेल गैमिट होता है, और एक क्या होता है हमारा फीमेल गैमिट होता है। जो मेरा मेल गैमिट होता है वो कहाँ बनता है, तो मेल गैमिट बनता है एंथर में, ठीक। फीमेल गैमिट बनता है हमारे ओव्यूल में। एंथर के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन, ठीक। ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक। पोलन ग्रेन को आप कहते हो ये मेल गैमेटोफाइट है, और एम्ब्रियो सैक क्या है आपका, फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक। तो ये जो मेल गैमेटोफाइट है आपका पोलन ग्रेन, ये कैसा होता है बेटा, ये नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। और ये वाला पार्ट भी आपका कैसा होता है बेटा, ये भी आपका नॉन मोटाइल होता है, यानी ये आप मूवमेंट नहीं कर सकता। अब आप सोचो कि अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मूवमेंट नहीं कर सकता है तो वो दोनों पास कैसे आएगा। जब तक पास नहीं आएगा तब तक वो फ्यूज़ नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो नया प्लांट नहीं बनेगा, है ना। तो दिक्कत यहाँ पर क्या है, दिक्कत ये है कि ये दोनों कैसे हैं, नॉन मोटाइल है। तो दोनों अगर नॉन मोटाइल हैं तो ये दोनों पास कैसे आएंगे, तो हाउ डू दे comes in contact with each other। मतलब वो एक दूसरे के पास कैसे आएंगे। तो इस कैसे का जवाब क्या है, इस कैसे का जवाब है बेटा पॉलिनेशन। इस कैसे का जवाब के लिए इनमें क्या होते हैं, एक खास तरीके की प्रोसेस होती है, ठीक। उस प्रोसेस को आपने क्या कह दिया, पॉलिनेशन कह दिया, ठीक है। सपोज करिए ये मेरा एक फ्लावर है, ये उसका बेटा फीमेल पार्ट है, ये ओव्यूल हो गया, फीमेल गैमेट यहाँ पर होता है, ये मेरा एंथर है, एंथर के अंदर से क्या बाहर आता है, पोलन ग्रेन। ये भी नॉन मोटाइल है, ये भी नॉन मोटाइल है, यानी एक दूसरे के पास ये नहीं जा सकता। तो नहीं जा सकता तो इनको क्या किया जाएगा, कोई एक प्रोसेस होगी जिनके थ्रू इनको वहाँ तक ले जाया जाएगा। तो जिस प्रोसेस के थ्रू इस पोलन ग्रेन को इस स्टिग्मा तक लाया जाता है ना, वही प्रोसेस क्या है, पॉलिनेशन है। सॉरी। तो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने की प्रोसेस जो है ना, वही क्या है आपका, पॉलिनेशन है। तो पॉलिनेशन क्या है, ये एक मैकेनिज्म है बेटा, या फिर प्रोसेस कह दो। ये मैकेनिज्म है या फिर एक प्रोसेस है, किस चीज़ की, इस पोलन ग्रेन के एंथर से कहाँ ट्रांसफ़र की, स्टिग्मा पर। हम क्या करते हैं, एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पर, स्टिग्मा पर। तो मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक। पॉलिनेशन की प्रोसेस क्यों होती है, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होते हैं, अपने आप नहीं जा सकते हैं, तो हमको किसी माध्यम से इनको यहाँ पहुँचाना पड़ता है। तो जिन माध्यम से आप इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाते हो ना, उसको पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हो, और इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने की जो प्रोसेस है ना, वो क्या है आपका, पॉलिनेशन है। तो व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। अब वो स्टिग्मा उसी फ्लावर का हो सकता है जिस फ्लावर का वो पोलन ग्रेन है, या फिर किसी उसी प्लांट के किसी अदर फ्लावर का हो सकता है, या फिर उसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट का स्टिग्मा हो सकता है। क्लियर है, अभी उस पर बाद में आते हैं, ठीक है।
तो अब ध्यान से सुनेंगे। अब हम पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। जब भी आप किसी के टाइप पढ़ते हो ना, तो किसी न किसी चीज़ को आप बेसिस मानते हो, बेसिक मानते हो, मतलब किसी न किसी आधार पर। जैसे क्लास का एक होता है, मैं कह रहा हूँ क्लास के का क्लासिफिकेशन करो, क्लास का डिवीज़न करो, तो क्लास का डिवीज़न आप कैसे करोगे? आप ये करते हो ना कि हम जो मेल स्टूडेंट होते हैं उनको अलग कर दिया, फीमेल हो गए अलग कर दिया। यहाँ पर जो आपने क्लासिफिकेशन किया किसके आधार पर किया? जेंडर के आधार पर, ठीक है। तो ऐसे ही जब भी बेटा किसी चीज़ का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नहीं बंटवारा करते हैं ना, तो किसी न किसी चीज़ को आधार मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आधार क्या मानेंगे? सपोज करिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक स्टिग्मा है, ठीक। ये क्या है? एक स्टिग्मा है। अब इस पर आ रहा है बेटा एक पोलन ग्रेन, इस पर क्या आ रहा है? एक पोलन ग्रेन आ रहा है। तो इस पोलन ग्रेन का इस स्टिग्मा तक आना क्या है? वो पॉलिनेशन है। अब सवाल ये है कि हो सकता है ये पोलन ग्रेन उसी फ्लावर का हो जिस फ्लावर का ये स्टिग्मा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पोलन ग्रेन उस फ्लावर का हो जो इसी प्लांट पर स्थित हो, मतलब किसी दूसरे, इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन हो सकता है, या फिर इसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट का। मतलब यहाँ पर एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट ये है, दोनों सेम स्पीसीज के हैं, इस फ्लावर का स्टिग्मा ये आपका पोलन ग्रेन हो सकता है। तो पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है कि यहाँ स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन आ रहा है, एक्चुअली वो कहाँ से आ रहा है, उस कहाँ से आने के अनुसार उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी पॉलिनेशन की प्रोसेस देखो, इस पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आना पॉलिनेशन, क्लियर है। अब सवाल यह है कि ये पोलन ग्रेन आ कहाँ से रहा है। अगर ये पोलन ग्रेन इसी फ्लावर का है या इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर का है, तब उसको कह दिया हमने सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब उसी प्लांट का है। किसी उसी स्पीसीज का कोई दूसरा प्लांट है, उसके फ्लावर से अगर पोलन ग्रेन आ रहा है यहाँ पर, तो अदर प्लांट से आ रहा है, सेम स्पीसीज के अदर प्लांट से आ रहा है ना, तो अदर प्लांट के फ्लावर से आ रहा है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं हम इसको। अकॉर्डिंग टू द source of pollen grain, process of pollination can be divided into 2 parts, ठीक। बीच में लिखा मैंने बेटा पॉलिनेशन, कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक को कह दिया मैंने सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो अब ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैंने क्या कहा कि जो मेरा पॉलिनेशन है वो पोलन ग्रेन के सोर्स के हिसाब से कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक को कहा बेटा मैंने वो क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। अब देखिए सपोज करिए मेरे पास यहाँ पर एक प्लांट है, ये क्या है? मेरा एक प्लांट है। इस प्लांट का बेटा ये फ्लावर है, और ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। इसी प्लांट का एक और फ्लावर है यहाँ पर,
ऐसे, ये इसका फीमेल पार्ट और ये इसका मेल पार्ट, ठीक है। अब मान लीजिए इस एंथर से बेटा एक पॉलन ग्रेन निकलता है, वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाता है, ठीक है। अब चूंकि ये सेम प्लांट का है तो इस पूरे प्लांट का डीएनए कैसा होगा, सेम होगा, एक ही जैसा होगा ना, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म है, ये एक ही प्लांट है ना, एक ही मतलब जीव है, एक ही प्लांट का होने के कारण इसका डीएनए कैसा होगा, सेम होगा। ये पॉलन ग्रेन इस एंथर से निकला बेटा और कहाँ चला गया, ये चला गया हमारे इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ से अगर पॉलन ग्रेन निकल रहा है वो उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए, ये कंडीशन है। अब चाहे यहाँ का फीमेल गैमिट होगा चाहे यहाँ का फीमेल गैमिट होगा तो एक ही जैसा ना, क्योंकि सेम प्लांट का है, तो बात तो एक ही है। चाहे यहाँ से यहाँ जाए चाहे यहाँ से यहाँ जाए, तो बात तो एक ही है ना, क्योंकि यहाँ सेम प्लांट का होने के कारण इसका फीमेल गैमिट कैसा होगा, एक ही जैसा होगा। तो ये जो प्रोसेस हो रही है दोनों ना, ये वाली भी कि पॉलन निकल कर कहाँ जा रहा है, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर, और पॉलन निकल कर सेम प्लांट के अदर फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, तो वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों प्रोसेस कहाँ आएंगी, ये दोनों की दोनों प्रोसेस आती हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी कंडीशन यहाँ मैं बना के देखता हूँ कि मेरे पास एक प्लांट है ऐसा, चलो एक दूसरा प्लांट है कुछ ऐसा, ठीक है। मान लिया चलो ये भी बाइसेक्सुअल है। ये जो दो प्लांट बनाए हैं ना, ये दोनों कैसे हैं बेटा, सेम स्पीसीज के। तो ये प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये है कि इस एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और यहाँ से निकलकर ये उसी स्पीसीज के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँचे। एक प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँच रहा है, तो इस तरीके का पॉलिनेशन क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि इसका डीएनए अलग है, इसका डीएनए अलग है, मेल और फीमेल गैमेट्स के डीएनए क्या होंगे, डिफरेंट हैं, क्योंकि दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो जिस प्लांट का पॉलन ग्रेन हो उसी प्लांट के स्टिग्मा पर जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, जिस प्लांट का पॉलन ग्रेन हो उसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा तो वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, हल्का सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसका टाइप देख लेंगे। कितने टाइप का होगा बेटा, ये दो ही टाइप का होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। क्रॉस पॉलिनेशन कितने टाइप का होगा, ये केवल एक टाइप का होगा। तो यानी एक ये और एक ये, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी आपको तीन ही पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देख बेटा यहाँ दो कंडीशन बन गई। ट्रांसफ़र हो किसका, पॉलन का एंथर से कहाँ पर, स्टिग्मा पर। कैसा ट्रांसफ़र, एक तो ऐसा ट्रांसफ़र जो एंथर से पॉलन निकले तो वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए, या फिर एंथर से जब पॉलन निकले तो वो उसी प्लांट के यानी सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए। तो ये दो कंडीशन है, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन को क्या लिखोगे, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है किसका, पॉलन का, एक प्लांट के फ्लावर से किसी उसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर। तो क्या लिखोगे आप, लिखिए आप ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर
to the stigma of different flower of different plant of same species। मतलब एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट फ्लावर हैं, दो डिफरेंट प्लांट हैं, उनके दो डिफरेंट फ्लावर हैं, तो एक का पॉलन ग्रेन निकल कर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए तो ये क्या है, आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। कंडीशन क्या है कि जिसके वो स्टिग्मा पर जा रहा है वो किसी दूसरे प्लांट का होना चाहिए, बट स्पीसीज कैसे होनी चाहिए बेटा, वो सेम होनी चाहिए। ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन में आपको देखो, आपने देखी दो कंडीशन, जिस प्लांट का पॉलन ग्रेन है उसी के स्टिग्मा पर चला जा रहा है तो आपने उसको कह दिया कि ये एक अलग कंडीशन है। जिस फ्लावर का पॉलन ग्रेन है उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है तो ये अलग टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन है। तो नहीं, यहाँ कितने केस देखने को मिल रहे हैं, दो। तो ये जो पहले वाला केस है जिसमें जिस फ्लावर का पॉलन ग्रेन है वो उसी के स्टिग्मा पर जा रहा है, तो इसको आप कहते हैं बेटा ऑटोगैमी। क्या नाम दिया इसको आपने, ऑटोगैमी। जिस प्लांट का पॉलन ग्रेन हो उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है तो इसको आप कहते हैं बेटा जेटनोगैमी। क्या कहते हो, जेटनोगैमी। तो आपको कितने टाइप की सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिल रही है, दो टाइप की। एक होती है आपकी ऑटोगैमी और एक होती है आपकी जेटनोगैमी। एक हो गई आपकी ऑटोगैमी एंड सेकेंड वन इज द जेटनोगैमी। ठीक है। और यहाँ पर जो हो रहा है कि एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन हो वो उसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है तो इसको आप बेटा इस प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन को आप कहते हैं जीनोगैमी। क्या कहोगे, जीनोगैमी। तो आपके पास तीन टर्म मिल रहे हैं आपको, एक ऑटोगैमी, जेटनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो ये ऑटोगैमी क्या होती है, जेटनोगैमी क्या होती है और ये जीनोगैमी क्या होती है, आई होप आपको क्लियर हो चुका है अभी तक। ठीक है। अब आइए इसको बढ़िया सा डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है बेटा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अभी और अच्छे से क्लियर कर देंगे हम, डोंट वरी। जेटनोगैमी को क्या कहोगे, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, उसको आप क्या कहोगे बेटा, जेटनोगैमी। तो क्या लिखोगे, लिखो आप प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज जेटनोगैमी। और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है ना, यही इसकी डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, जीनोगैमी की। ठीक है। आई होप आपको ऑटोगैमी, जेटनोगैमी एंड जीनोगैमी क्लियर हो चुका है। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे सीखते हैं फ्लावर के बारे में। ठीक है। थोड़ा सा फ्लावर कितने टाइप के होते हैं, तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे कि फ्लावर के कितने टाइप होते हैं। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, हेडिंग डालेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फ्लावर। देखिए जो आपके फ्लावर होते हैं ना वो मेनली होते हैं दो टाइप के। द फ्लावर्स आर मेनली ऑफ
2 टाइप्स। अब उसके 2 टाइप कौन कौन से हैं, यहाँ पर बीच में आप लिख लीजिए आपसे फ्लावर। फ्लावर बेटा ये 2 टाइप का हो सकता है, एक होता है आपका चास्मोगैमस फ्लावर, कैसा फ्लावर, चास्मोगैमस फ्लावर, और जो सेकंड है वो है मेरा क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, चास्मोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होता है जो ओपन होता है, यानी जिसके पेटल्स ओपन होते हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, ओपन फ्लावर का। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो है जिसके जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं वो उसके पेटल्स द्वारा ऐसे कवर होते हैं, यानी ओपन वो नहीं होता, तो उसको आप क्या कहते हैं बेटा, आप कहते हो क्लोज्ड फ्लावर। तो क्लोज्ड फ्लावर आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमस एंड ओपन फ्लावर आर कॉल्ड चास्मोगैमस। तो देखो अभी तक जो हमने सीखा है ऑटोगैमी, जेटनोगैमी, जीनोगैमी ना, इसको आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, गारंटी है कि आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देख लीजिए, जो अभी मैं आगे बोलने वाला हूँ आने वाले 5 मिनट को ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, स्पेशली मैं देखता हूँ चास्मोगैमस फ्लावर को। मैंने लिया बेटा चास्मोगैमस फ्लावर, क्या लिया मैंने, चास्मोगैमस फ्लावर लिया है। अब चास्मोगैमस फ्लावर में मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉलिनेशन, कि चास्मोगैमस फ्लावर जो है उसमें पॉलिनेशन कैसे होता है। तो देख बेटा मैंने लिए हैं 3 प्लांट, एक प्लांट हो गया, ये दूसरा प्लांट हो गया, एंड ये थर्ड प्लांट हो गया। हर प्लांट का मतलब ये एक अलग प्लांट है, ये एक अलग प्लांट है, और ये एक अलग प्लांट है, और ये जिस स्पीसीज का प्लांट है ना, इसके मैंने लिए 2 प्लांट। ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट है बेटा ऐसा जिसका फ्लावर जो होता है ना वो बाइसेक्सुअल होता है। तो ये कैसा प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला प्लांट है, ठीक। मतलब इसका सारे प्लांट कैसे, सारे फ्लावर कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, यानी मेल फीमेल सेम फ्लावर में होगा। इसके मैं लेता हूँ 2 प्लांट, एक ये और एक ये जो प्लांट है बेटा इसके ऊपर ऐसे फ्लावर होंगे जो बाइसेक्सुअल होंगे। तो इसके सारे फ्लावर कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, यानी मेल और फीमेल पार्ट सेम फ्लावर पर है। देख ये वो प्लांट है ना जिसके सारे फ्लावर कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं। इसी स्पीसीज का एक और प्लांट मैं बना देता हूँ यहाँ पर, इसके भी जितने फ्लावर हैं ना वो सब भी कैसे हैं। चलो एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, ये किस प्लांट का है, ये चलो मान लिया ये है स्वीट पोटैटो। क्या है ये, स्वीट पोटैटो। इसके फ्लावर कैसे हैं, प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला है। तो ये भी स्वीट पोटैटो का प्लांट, ये भी स्वीट पोटैटो, मतलब सेम स्पीसीज है। अब देख यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल सकता है, निकल सकता है। यहाँ का निकला हुआ पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर जा सकता है, तो जा सकता है ना। तो जिस एंथर से पॉलन निकल रहा है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो जिसका पॉलन है उसी फ्लावर का, जिस फ्लावर का पॉलन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँच रहा है। तो क्या है बेटा ये तो ऑटोगैमी है। क्या है ये, ऑटोगैमी। अब देख आगे बढ़ते हैं, तो ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि इससे आपका ये पॉलन निकले और उसी प्लांट के किसी अदर फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए, ये भी तो हो सकता है। तो जब एक फ्लावर का पॉलन उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसको क्या कहते हो आप, उसको आप कहते हो जेटनोगैमी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये भी तो हो सकता है ना कि ये वाला पॉलन जो है ये बगल में जो दूसरा प्लांट है इसी स्पीसीज का, उसके किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जा सकता है, जा सकता है। तो ये दोनों जब प्लांट अलग हो गए तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये क्या है बेटा, ये आपका जेनोगैमी है, ठीक है। जिस फ्लावर का पॉलन है उसी के स्टिग्मा पर पहुंच सकता है ऑटोगैमी। जिस फ्लावर का स्टिग्मा, जिस फ्लावर का पॉलन है उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है तो ये क्या है, जेटनोगैमी है।
जिस प्लांट का पॉलन है उसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, तो ये क्या है, जीनोगेमी है। तो यानी ऐसा प्लांट जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है ना, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें आपकी ऑटोगेमी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बताना जरा बेटा। हो सकती है। उसके अंदर जेटनोगेमी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। उसके अंदर जीनोगेमी हो सकती है, हाँ सर हो सकती है। ठीक है, आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो ये एक ऐसा चास्मोगैमस फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल था। तो बाइसेक्सुअल चास्मोगैमस फ्लावर में ये तीनों हो सकता है। समझ आई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक प्लांट लिया है। ये प्लांट कैसा है बेटा, ये प्लांट तो मोनोसियस है। मोनोसियस है यानी मेल एंड फीमेल फ्लावर आर ऑन सेम प्लांट। बट इस प्लांट का जो फ्लावर है ना बेटा, वो फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है। मतलब उसका मेल फ्लावर अलग है, यूनिसेक्सुअल, यानी इसका मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। तो इसके भी मैं कितने प्लांट बनाता हूँ बेटा, इसके मैंने बनाए 2 प्लांट, एक ये और एक ये। ठीक है, इसका मैंने बनाया 1 फ्लावर, कुछ ऐसे। अब इसका 1 फ्लावर या तो मेल वाला होगा या तो फीमेल वाला होगा। तो चलो ये फीमेल वाला हो गया। इसी पर एक बना देता हूँ मैं ऐसे, इसका 1 फ्लावर कैसा है, वो मेल वाला है। तो देखो मेल और फीमेल फ्लावर तो अलग अलग हैं, बट हैं कहाँ पर, सेम प्लांट पर। तो कंडीशन क्या है, मोनोसियस। ठीक है, फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल यानी एक ही सेक्स के हैं, या तो मेल हैं या तो फीमेल हैं। लेकिन जो प्लांट है ना, वो कैसा है बेटा, वो प्लांट ऐसा है जिस पर मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। तो ऐसा प्लांट क्या कहलाता है बेटा, मोनोसियस कहलाता है। ठीक है, सेम स्पीसीज का ये है, तो ये भी कैसा होगा, तो सर ये भी मोनोसियस होगा। इसका भी फ्लावर कैसा होगा बेटा, इसका भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल ही होगा। अब बात को आप ध्यान से सुनो। यहाँ से निकला एक पोलन, ये यहाँ से निकला हुआ पोलन इसके स्टिग्मा पर जा सकता है कि नहीं जा सकता, जा सकता है। यानी यहाँ से निकला, इस फ्लावर से निकला हुआ पोलन उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जब एक फ्लावर का पोलन उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, तो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप जेटनोगेमी कहते हो कि नहीं कहते हो। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर जेटनोगेमी है। क्या यहाँ पर ऑटोगेमी पॉसिबल है, ऑटोगेमी तब पॉसिबल होती है कि जिस फ्लावर का पोलन हो उसी फ्लावर का क्या हो, फीमेल हो। लेकिन यहाँ फीमेल तो है ही नहीं, फ्लावर कैसा है, फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, यानी अदर फ्लावर पर ही फीमेल मिलेगी। तो यहाँ पर ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पोलन यहाँ से निकले और उसी स्पीसीज के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये आपकी जीनोगेमी है। तो यानी ऐसा प्लांट जो मोनोसियस है, फ्लावर उसका यूनिसेक्सुअल है, उसमें 2 काम हो सकते हैं। पोलिनेशन कितने टाइप से हो सकता है, तो सर 2 टाइप से। ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस फ्लावर का फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो यहाँ पर फीमेल होगी ही नहीं, तो ये वाला पॉलन इसके ऊपर आएगा कैसे, नहीं आ सकता ना। तो यानी ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पॉसिबल क्या है, ओनली जेटनोगेमी एंड ओनली जीनोगेमी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक तीसरी कंडीशन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लो। ये आपका एग्जाम्पल, इसका पहला लिख लो। इसका पहला एग्जाम्पल है बेटा मेज। दूसरा एग्जाम्पल लिखना है, लिख लो कुकुरबिट्स। थर्ड एग्जाम्पल इसका कैस्टर है। फोर्थ एग्जाम्पल इसका लिखना है, लिख लो कोकोनट। मेज, कुकुरबिट्स, कैस्टर एंड कोकोनट, ये चारों एग्जाम्पल हैं किसके बेटा, इसके। यानी इन चारों में क्या होगी, ओनली जेटनोगेमी एंड जीनोगेमी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और प्लांट है जिसका मैं लेता हूं कितने प्लांट, 2 प्लांट। लेकिन ये मेरा जो प्लांट है बेटा ना, ये मेरा प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाला है। इसके फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, या तो मेल होंगे या तो ये फीमेल होंगे। दूसरी कंडीशन है, ये जो मेरा प्लांट है ना, ये प्लांट मेरा बेटा डायोसियस है। डायोसियस यानी मेल एंड फीमेल
प्लांट आर डिफरेंट, यानी मेल और फीमेल प्लांट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो चलो इसको मान लिया ये क्या है, मेल प्लांट है, ये क्या है, फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट का फ्लावर मैंने यहाँ बना दिया, फीमेल प्लांट का फ्लावर मैंने यहाँ बना दिया। मेल प्लांट के फ्लावर में आपको क्या दिखेगा, ऐसे स्टैमेन दिखेगा। फीमेल प्लांट के फ्लावर में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा आपको ये कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ से बेटा निकल रहा है क्या आपका, यहाँ से निकल रहा है आपका पोलन, वो निकल कर यहाँ पर आ रहा है, क्या हो रही है, जीनोगेमी हो रही है। इसके सारे प्लांट कैसे हैं, सॉरी इसका सारा फ्लावर कैसा है बेटा, इसके सारे फ्लावर मेल वाले होंगे कि नहीं होंगे, इसके सारे फ्लावर कैसे होंगे, फीमेल वाले होंगे। क्या यहाँ पर जेटनोगेमी पॉसिबल है, यहाँ पर जब मेल ही मेल है, फीमेल है ही नहीं, तो जेटनोगेमी पॉसिबल नहीं है, ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके के प्लांट में केवल और केवल क्या पॉसिबल है, तो यहाँ पॉसिबल है बेटा ओनली जीनोगेमी, ठीक है। इतनी पूरी प्रोसेस से आपको आई होप यहाँ तक तो चीज़ें समझ आ गई है ना, कि क्या होती है ऑटोगेमी, क्या होती है जेटनोगेमी, और क्या होती है आपकी जीनोगेमी। ऑटोगेमी, जेटनोगेमी एंड जीनोगेमी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई हैं बेटा, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल है बेटा इसका एग्जाम्पल है पपाया। पपाया का जो फ्लावर होता है वो मेल प्लांट वाला अलग होता है, फीमेल वाला अलग होता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, चास्मोगैमस फ्लावर की कहानी हो गई ख़त्म। अब आइए किसकी कहानी करते हैं, हम लोग क्लिस्टोगैमस की। अब ध्यान से सुनेंगे, ये क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर जो होते हैं ना, ये क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। अगर ये क्लोज्ड फ्लावर हैं बेटा, तो इसके पेटल कभी ओपन होंगे, तो पेटल्स ओपन नहीं होते, यानी ओपन नहीं होते, तो इसका मतलब पेटल्स कैसे रहते हैं बेटा, क्लोज्ड रहते हैं। अगर पेटल्स क्लोज हैं, सपोज करिए ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसको चारों तरफ से इसके पेटल्स ने ऐसे घेर रखा है, ठीक है। तो ये फ्लावर के पास बाहर से कहीं से कुछ आ सकता है बेटा, नहीं आ सकता ना। कोई पॉलन ग्रेन यहाँ पर है, वो बाहर से अगर इसके स्टिग्मा पर आना चाहे तो आ सकता है, तो नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इसके पेटल्स ने इसको बंद कर रखा है। तो अगर कहीं बाहर से नहीं आ सकता, तो यानी उसमें क्या नहीं हो सकती, बाहर से नहीं आ सकता, यानी उसमें जेटनोगेमी भी नहीं हो सकती और जीनोगेमी भी नहीं हो सकती। बाहर से अगर इस पर नहीं आ सकता तो ये भी नहीं हो सकता, अगर बाहर से इस पर नहीं आ सकता तो ये भी नहीं हो सकता, जीनोगेमी भी नहीं हो सकती। तो केवल और केवल क्या पॉसिबल है कि इसी का पोलन इसी के स्टिग्मा पर चला जाए, ये पॉसिबल है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में एक ही पॉसिबिलिटी होती है, क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर का जो पॉलिनेशन होता है बेटा, वो पॉलिनेशन कैसा हो सकता है, ओनली ऑटोगेमी इज पॉसिबल। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या पॉसिबल है, केवल और केवल ऑटोगेमी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्लोज्ड फ्लावर है ना, इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। तो पहले लिख लेते हैं हम इसका एडवांटेज। तो क्या चाहिए आपको, इसका एडवांटेज चाहिए। तो पहला एडवांटेज ये है कि आप बताओ कि यहाँ पर कोई पॉलिनेटर चाहिए। पॉलिनेटर का मतलब इस पॉलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिस एजेंट की ज़रूरत होती है ना, उसको आप पॉलिनेटर या फिर पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हो। तो जब ये बंद है, इसको कहीं से कहीं ले ही नहीं जाना है, इसी के अंदर ही सब कुछ होना है, तो यहाँ पर कोई पॉलिनेटर चाहिए आपको, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए, तो यानी नो पॉलिनेटर रिक्वायर्ड, नो पॉलिनेटर रिक्वायर्ड। अब कोई पॉलिनेटर नहीं चाहिए, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, ओनली
ऑटोगैमी हो सकती है, तो एकदम प्योर जनरेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एकदम प्योर जनरेशन मिलेगी, यानी उसमें कुछ नहीं होगा, कहीं बाहर से कोई डीएनए नहीं आएगा, कोई चीज़ नहीं आएगी, तो उसी तरीके का मेल उसी तरीके की फीमेल, तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो एकदम प्योर जनरेशन मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब आ जाइए बेटा इसके डिसएडवांटेज में। फ़ायदे आपने देख लिए, नुकसान भी देख लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात होती है कि उसमें दो अलग अलग गैमेट होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन पैदा होती हैं, जो वेरिएशन जो है आगे जाके इवोल्यूशन में काम करती हैं। तो इस तरीके के जो आपका यहाँ पर सीन बना हुआ है ऑटोगैमी में क्या वेरिएशन हो सकती है? तो आंसर है नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके का फीमेल है सेम वैसी ही मेल है, जैसा मेल सेम वैसा ही फीमेल, तो कोई वेरिएशन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि नो वेरिएशन आर अराइजेस, जैसा मेल वैसी फीमेल, देन नो वेरिएशन आर देयर इन क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर। अब सवाल ये है कि कोई फ्लावर अपने आप को क्लिस्टोगैमस क्यों बना लेता है? वाई क्लिस्टोगैमस? किसी फ्लावर ने अपने आप को क्लिस्टोगैमस क्यों बनाया? आप ऐसे खुद सोच लीजिए कि क्यों बनाया। तो ये फ्लावर मान लो कोई प्लांट है, ऐसी जगह पर है बेटा जहाँ पर पॉलिनेटर है ही नहीं, तो जहाँ पर पॉलिनेटर नहीं है वहाँ पर इसके पोलन ग्रेन को ले कौन जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पर पॉलिनेटर की जरूरत ही ना पड़ो। तो उसने क्या सिस्टम बनाया? उसने सिस्टम बनाया कि मैं अपने पेटल्स को बंद कर देता हूँ और मेरा जो पोलन ग्रेन होगा मेरे स्टिग्मा पर आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से फ्लावर ने अपने आप को क्या बना लिया? क्लिस्टोगैमस, क्योंकि वहाँ पर पॉलिनेटर था ही नहीं। ठीक, तो वाई क्लिस्टोगैमस? व्हेन पॉलिनेटर्स are not present, then flower will be converted into क्लिस्टोगैमस। मतलब वो चाहता है कि मैं ऐसा सिस्टम बना लूँ कि मुझे किसी पॉलिनेटर की जरूरत ही ना पड़े, मेरे पास पॉलिनेटर है ही नहीं है। ठीक, जब पॉलिनेटर है ही नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पोलन ग्रेन तो चाहिए, लेकिन पोलन ग्रेन फिर मैं क्या करता हूँ? अपने वाले का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, मुझे बाहर से नहीं चाहिए। तो बाहर से मिल ही नहीं रहा, तो फिर अपना एक नया तरीका उसने याद कर लिया, उसने अपने आप को क्या कर लिया? क्लोज कर लिया, और क्या बन गया? क्लिस्टोगैमस बन गया। अच्छा, मान लीजिए अगर वो अंडर द लैंड है, अंडर द लैंड है यानी ज़मीन के नीचे है, तो वहाँ पर तो पॉलिनेटर मिलेगा नहीं। तो वहाँ पर भी क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर ये फ्लावर है ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, तो इसमें कहीं बाहर से पॉलन आने की संभावना क्या है? नहीं है ना। तो संभावना एक ही इसने बनाई कि मेरा जो पॉलन है वही मेरे स्टिग्मा पर आ जाए। इसके लिए इसने अपने आप को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, कि मेरा वाला मेरे पर ही है, कहीं बाहर ना जा पाए। इसकी वजह से इसने अपने आप को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो क्लिस्टोगैमस की दूसरी कंडीशन कि अंडर द लैंड जो प्लांट्स होते हैं दे आर एडेप्टेड टू बिकम क्लिस्टोगैमस। मतलब वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर बनाने में एडेप्टेशन रखते हैं। यहाँ तक आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। आपको ये पता चल गया कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ क्या है? जब सेम प्लांट का स्टिग्मा पर सेम प्लांट का पॉलन आ जाए तो वो आपका सेल्फ है। जब सेम स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट्स हों, एक प्लांट का पॉलन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर चला जाए तो वो क्या है? आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। ऑटोगैमी, जेटनोगैमी एंड जीनोगैमी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। फ्लावर दो तरीके के हो सकते हैं, चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चास्मोगैमस में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है पॉलिनेशन की? ऑटोगैमी भी हो सकती है, जेटनोगैमी भी हो सकती है एंड जीनोगैमी भी हो सकती है। अब सवाल आया आपका किसका? क्लिस्टोगैमस फ्लावर का। तो क्लिस्टोगैमस ऐसे फ्लावर होते हैं जो क्लोज्ड होते हैं। तो जो क्लोज फ्लावर है तो कहीं बाहर से पॉलन आ ही नहीं सकता, यानी जेटनोगैमी और जीनोगैमी की संभावना क्या है? एकदम खत्म है। तो वहाँ पर क्या हो सकता है? ओनली एंड वन एंड ओनली क्या? ऑटोगैमी। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो पोलन का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, एंथर से कहाँ तक? स्टिग्मा तक। जब ये नॉन मोटाइल है तो ट्रांसफ़र अपने आप हो नहीं सकता, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करने वाला कोई ट्रांसफ़र एजेंट होगा ना। ठीक,
ट्रांसफ़र की प्रोसेस पॉलिनेशन है, तो पॉलिनेशन को कराने वाला कोई एजेंट होगा ना, उस पॉलिनेशन कराने वाले एजेंट को हम लोग कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। ये चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो कौन कौन से हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर बेटा क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।